अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना फजल करे। नाज़रीन, दरिंदा ज़ाहिर जाफ़र, उसका चलान पेश हो गया इस केस का, नूर मुकदम केस का, और पुलिस ने पेश कर दिया और वो सामने भी आ गया। और वो चलान में बहुत सी बातें नई हैं, बहुत सी बातें अब पता लग रही हैं कि पहले कंफर्म नहीं थी, कन्फ्यूजन थी, वो भी कंफर्म हो गई हैं। और 670 सफ़ों का चलान है और 7 सफ़ों की सिर्फ उसकी समरी है। और चलान के बारे में अब टोटल डिटेल में 3-4 वीडियोस के अंदर मैं कंप्लीट आपके साथ डिस्कशन करूंगा, बातें शेयर करूंगा कि क्या क्या मामला सामने आ रहे हैं और मुझे क्या लगता है और आपको क्या लगता है। सारे राय हम अपनी करेंगे और इस पे तबसरा करेंगे कि चलान के अंदर जो बातें सामने आई हैं वो असल हकीकत है, जो फेक न्यूज़ नहीं है। तो चलान क्योंकि बेसिक है, यहाँ से स्टार्ट होगा केस और एंड तक ये केस इस पे डिपेंड करेगा, इस चलान के ऊपर। और पुलिस का चलान अच्छा बनाना केस पे बहुत मैटर करता है। और पुलिस ने कहीं पे गलतियां की हों या नाअहली की हो, जिस तरह मोबाइल डाटा के लिहाज से, लेकिन चलान के मामले में मैं समझता हूँ पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया है। इसके मुताबिक मैं आपको बता सकता हूँ जो मेरी एक अपनी ज़ाती राय है। और चलान में जो स्टार्टिंग करते हैं तो नूर मुकद्दम के बारे में कहा जाता है कि वो अकेली आती हैं और रात के टाइम 18 जुलाई को, और उसके घर ज़ाहिर दरिंदे के, और वहाँ पे चौकीदार उसको नहीं रोकता, जिस तरह पहले लोग आते जाते हैं फैमिली टर्म्स हों या जो भी, और वो चली जाती है अंदर। और वहाँ पे जो उनका पेट होता है कुत्ता, वो भी उसको देख के मनूस लगता है और वो उसे देख के गुजर जाती है और अंदर चली जाती है। ये 18 जुलाई को जाती है। उसके बाद वो उस घर से नहीं निकलते, क्योंकि वो बीच में एक बात आती थी कि वो टैक्सी पे जाते हैं एयरपोर्ट की तरफ और वापस आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो चलान के मुताबिक वो चली जाती है और वो नहीं निकलती। और उसके बाद ज़ाहिर दरिंदे की वो एक और बात है वो चलान की, क्योंकि मैं अब फ़िलहाल बीच में से आपको बातें पकड़ूंगा और शेयर करूंगा कि एक बात आती थी ये जाने की, लेकिन दूसरी बात टिकट की आती थी। तो टिकट की बात पुलिस के मुताबिक कंफर्म है कि कतर एयरवेज़ की टिकट कराई हुई थी 19 जुलाई की ज़ाहिर दरिंदे ने बाहर जाने के लिए, लेकिन वो नहीं गया था। और 20 जुलाई को इसने इसका जो नूर मुकद्दम का मर्डर किया था। और चलान के अंदर एक बात जो बड़ी अहम है, जो लोगों को नहीं था पता, हमें भी नहीं था पता, कि ज़ाहिर दरिंदे को पुलिस सैर भी कराती रही है। मतलब दरी बात ज़रूरी था कि वो उसको घर तक वापस लेके गई है, क्योंकि दरिंदे ने वहाँ पुलिस स्टेशन में मुंह खोला जब बयान दिया कि मेरे वालदैन भी इसमें मुलव्वस हैं और उन्होंने मुझे कहा कि तुमने मर्डर कर दिया है तो कोई बात नहीं, हम संभाल लेते हैं, हमारी टीम आ रही है, तुम्हें वहाँ से निकाल लेगी, लाश को ठिकाने लगा देगी। तो उस टाइम पे उन्होंने कहा तो मैंने मोबाइल फेंक दिए दोनों, और मोबाइल अपना भी और नूर मुकद्दम का भी घर के अंदर कहीं छुपा दिए, फेंक दिए। तो जब ये टीम आई और मेरे साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और लड़ाई हो गई, उस दौरान पुलिस आ गई, जो कि हमसायों ने फ़ोन कर दिया था गालबन। तो ये सारा मामला उल्ट हो गया। तो अब मैं चूंकि बयान दे रहा हूँ, तो अब मैं आपको फ़ोन वापस, आप मुझे ले जाएं घर, तो मैं आपको बता देता हूँ फ़ोन कहाँ पे है। पुलिस को बताया तो पुलिस उसको शौकत मुकद्दम की साथ और एक और भी गवाह के साथ वापस F7 वाले F74 घर में लेके गई, और उस दरिंदे ने वहाँ से नूर मुकद्दम का भी फ़ोन पुलिस के हवाले किया, जहाँ पे उसने छुपाया था, फेंका था ये जो भी। तो ये बात अभी तक पहले नहीं थी आई कि ज़ाहिर दरिंदे को घर एक दफ़ा लेके जाया गया है पुलिस कस्टडी से वापस, लेकिन वो ज़ाहिर बात है कि वो एक मुजरिम है और वो बयान दे रहा है कि मेरे पास एक कोई भी आला है या मेरे पास कोई सबूत है तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे है, तो उसे लेके जाना पड़ता है, और वो इसलिए उसको लेके गए। तो एक बात बड़ी ज़रूरी यहाँ पे करने वाली है जो मैंने अभी तक की, कि लोग कहते हैं कि भाई इनके वालदैन का कोई कसूर नहीं है। और जब अब बात की जाए कि ज़ाहिर ने पुलिस को बयान दिया कि मैंने मर्डर किया, तो उसको हम सब आंखें बंद करके मानते हैं, हाँ ये बयान सच्चा है, इसने मर्डर किया। लेकिन जब साथ ही आगे वो ये बयान देता है कि मैंने अपने वालदैन को सब कुछ बताया और मेरे वालिद ने कहा कि तुम बेफिक्र हो जाओ, टीम आएगी, तुम्हें बचाएगी, तुम वहाँ से ले जाएगी और लाश को ठिकाने लगा देगी। तो इस बात पे आके कुछ लोग, बल्कि अक्सर लोग कहते हैं कि ये ज़ाहिर अपने माँ बाप को फंसा रहा है और झूठ बोल रहा है। आप लोगों की अकल को सलाम है कि मतलब आपने ज़ाहिर की आधी बात को सच मानना है और आधी बात को झूठ मानना है, क्योंकि अभी आप लोगों को लगता है कि माँ बाप जिस तरह होते हैं वो हर किसी के बड़े नेक शरीफ होते हैं और वो मुलव्वस नहीं है। तो सिर्फ ये ज़ाहिर का बयान नहीं, और भी बड़ी चीज़ें हैं जो ये साबित करती हैं कि माँ बाप मुलव्वस हैं। उसमें एक असमत आदम खोर की 238 कॉलें, और एक उसके अब्बे की कॉलें, और उसकी फिर वकीलों को कॉलें उनके माँ बाप की कि इसको डकैती का रंग दिया जाए इस वारदात को, ये भी उनके वालदैन की बातें सामने आई। फिर उसके वालदैन कि इतने लोगों को ये जो कॉलें की, और फिर थेरेपी वर्क्स को कॉलें की, और फिर वो जो थेरेपी वर्क्स का जो ताहिर ज़हूर है वो भी इल्ज़ाम लगा गया। अब जब उसकी तोन पकड़ी गई है कि भाई उसके वालद को, जब मैंने बताया कि वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई थी, तो उसके वालद की हैरानगी वाला नहीं था एक्सप्रेशन।
तो एक और बात, अब ताहिर ज़हूर अभी तो ये उस पर नाम लगा रहा है, लेकिन कल को जब सारे फंसेंगे तो फिर सारे एक दूसरे का बताएंगे कि भाई ताहिर ज़हूर भी मुलव्वस था, थेरेपी वर्क्स भी था। तो कहने का मकसद ये, पुलिस हमारे मुल्क की है ना, ये जब काम करती है ना, तो इनको ये इनकी तो आंखें ये देख के बता देते हैं कि ये कौन चोर है कौन नहीं। ये बड़ा तजर्बा होता है इनको। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी ज़ाहिर बात की, ये हर जगह गए, ऑन द स्पॉट गए। तो इनके मुताबिक, पुलिस के मुताबिक और शौकत मुकद्दम के मुताबिक, नूर के वालद के मुताबिक, थेरेपी वर्क्स वाले मुलजिम हैं और चौकीदार भी मुलजिम है और ज़ाहिर के माँ बाप भी मुलजिम है। और अब देखें ना, अब दूसरी बात सोचें कि अब ये चलान के अंदर लिखा गया है कि जब नूर मुकद्दम उस घर से भागने लगी और भागते हुए जब वो चौकीदार के गेट तक पहुंची, तो चूंकि वो उधर आती जाती रहती थी, उसको रास्ते भी पता थे, घर का भी, निकलने का भी, सब कुछ, और चौकीदार ने उसे आते हुए बिल्कुल नहीं रोका, वो अंदर आ गई। लेकिन जब वो भागने लगी तो सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक, पुलिस ने ये इन्वेस्टिगेशन में लिखा है कि सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा जोन है वो चौकीदार के कमरे के ऊपर लगे हुए हैं और वो बाहर की गेट के अंदर बाहर की सारी वीडियोस दिखाते हैं, तो उसके मुताबिक चौकीदार ने उसे बाहर नहीं जाने दिया और बाद में माली ने भी उसे रोका। तो अब ये जो दो बंदे, चलान में लिखा गया कि इन्होंने नूर मुकद्दम को रोका, तो ये मुझे बताएं, ये इन पे दफ़ा भी यही लगी है कि इन्होंने सहूलतकार का रोल अदा किया और मुआवनत की। तो ये तो बहुत बड़ी मुआवनत है कि उसको रोका, उसको ज़ख्मी हालत में रोका, उसको छलांग मारने के बाद ज़ख्मी हालत में उसको भागने से रोका, और फिर उसको अगवा जो उसने किया हुआ था, ज़ाहिर दरिंदे ने उस किडनैपिंग की हुई थी, उसमें भी उसकी मुआवनत की। और फिर तीसरा गुनाह ये कि उन्होंने ये सारा कुछ देखने के बाद पुलिस को भी नहीं बताया। तो ये 3-4 उनकी जराइम हैं जिस पे उन पे पुलिस ने दफ़ा लगाई हैं और उनको गिरफ्तार किया है। और ये माली के बारे में कहा जाता है कि बहुत से लोग कह रहे हैं, अब तो इस पे मुझे कोई ऑथेंटिक बात नहीं पता, लेकिन मैं लोगों की बात आप तक शेयर कर दूं कि माली को 2 वकील जो करा के दिए करोड़ों के, और बाकी मुलाजमों को नहीं करा के दिए। तो क्यों माली को करा के दिए? तो माली के बारे में कहा जा रहा है कि उसको मानथेरा भेज दिया था कि तुम भाग जाओ, क्योंकि माली इंपॉर्टेंट क्यों इतना रोल अदा कर रहा है, क्योंकि कहते हैं जी माली पहले भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं, तो माली ही दफनाता रहा है लड़कियों को या जिसको भी, ज़ाहिर ने इस तरह किया है। तो ये लोगों का कहना कि ये पहला वाक़या नहीं। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ज़ाहिर के घर का लॉन खोदा जाए और माली को ना छोड़ा जाए। तो ये बात तो अभी खैर आगे अगली स्टेज की है, नूर मुकद्दम के केस से इसकी इन्वेस्टिगेशन। लेकिन ये जब हरकतें हैं जो माली को छुड़वाने की और माली को इतने महंगे वकील करके देने की, तो उससे शक तो ज़ाहिर बात आ जाता है और माली का मानसेरा भाग जाना। लेकिन अभी बातें इस चलान के अंदर बहुत सी हैं जो आपके साथ डिस्कस करने की मैं नेक्स्ट वीडियोस में करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल फोकस रखूंगा एक बात पे कि एक तो चलान के अंदर कंफर्म हो गया कि आला कत्ल, उसके अलावा पिस्टल जो बरामद हुई है उसका भी जाकर जाफर पे मुकदमा दर्ज किया गया है, उसके लाइसेंस का भी। उसके अलावा ये जो नकल डस्टर है जो कि हाथ से ये मुक्का होता है स्टील का, वो भी बरामद हुआ है, जिससे शुरू में आपको याद हो के बताया गया था कि ज़ाहिर दरिंदा यहाँ पे वो नकल डस्टर लगा के और नूर को मारता रहा है, तशद्दुद करता रहा है। और फिर नूर की एक भाभी का बयान आया था जो कि उसके कज़न की वाइफ है नूर की। उन्होंने कहा था कि नूर को ज़ाहिर ने शादी के लिए कहा था, यानी कि उनके मुताबिक ज़ाहिर ने शादी के लिए कहा था, लेकिन नूर ने इनकार कर दिया था। ये बात उन्होंने भी की है, नूर की भाभी ने। और उस इनकार करने की वजूहात थी जो वजूहात मैं यहाँ बयान नहीं कर सकती। तो ये बात हुई थी। तो और ये ज़ाहिर दरिंदे ने भी जो बयान दिया उसने यही कहा है कि मुझे नूर ने शादी से इनकार कर दिया था और मैं इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए मैंने नूर का कत्ल किया। तो ये दोनों बातें अभी तक ठीक हैं, भाभी ने भी कहा, ज़ाहिर ने भी कहा। अगर किसी को ये लगता है कि नहीं कोई और वजह हो सकती है, लेकिन असल प्राइमरी फोकस तो है कि उसने उसका मर्डर किया और वो मान रहा है, और उसके माँ बाप मुलव्वस हैं और चौकीदार मुलव्वस हैं और थेरेपी वर्क्स वाले मुलव्वस हैं, क्योंकि वो अमजद का बयान भी और अमजद का पुलिस को बयान, पिम्स हॉस्पिटल में बयान, ये सारे पुलिस ने चलान फार्म में, ये आगे डिस्कस करेंगे, ये भी उन्होंने रखे हैं कि उनकी किस तरीके से मुआवनत है। क्योंकि उनको जो फ़ोन गए और ज़ाहिर ने जो बयान दिया पुलिस को, ज़ाहिर के मुताबिक उनके वालिदैन ने कहा कि जो टीम आ रही है वो आपकी मुआवनत करेगी, आपको बचाएगी और बॉडी को ठिकाने लगाएगी। तो अगर एक मुल्ज़िम अपना कत्ल का इतराफ़ करे और कहे कि मेरे साथ ये मुलव्वस है, तो उनको पुलिस नहीं पकड़ेगी, उनको मुल्ज़िम नहीं बनाएगी। तो अब थेरेपी वर्क्स वाले जो थे वो ज़मानत लेके बैठे हुए हैं, वो अब खैर बनाए क्योंकि चलान पेश हो गया ट्रायल का, और अगर ये सही तरीके से केस चलेगा और इंसाफ होगा तो उनकी भी गर्दनें पकड़ी जाएंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा घनौना जुर्म है जिसके अंदर जो मुआवन है उसको बड़ी बड़ी ख़तरनाक सज़ा होगी, 7 से 10 साल कम अज़ कम। दूसरी बात, ये क्लियर हो गया कि नूर मुकद्दम उस घर से निकल के एयरपोर्ट तक नहीं गई थी। वो जब इस घर से एंटर हुई तो एक दफ़ा उसने बस निकलने की कोशिश की और चौकीदार और माली ने उन्हें रोका। ये बार बार मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये दोनों बेशर्म भी मुलव्वस हैं, बेशर्म।
اور جو عصمت آدم خور ہے نا، وہ جو وہاں پہ بڑی عید کا گوشت کھانے گئی ہوئی تھی کراچی، وہ وہاں سے 238 کالیں کرتی ہے. اتنی اس نے ساری زندگی میں نہیں کی جتنی اس نے اپنے ماں پیوں کو نہیں کی ہونی. ٹھیک ہے، وہ 238 کالیں کرتی ہے کس لیے؟ اپنے جانور پتر کو بچانے کے لیے. اور میں ایک بات پہلے بتا چکا ہوں کہ نور مقدم کی فیملی اور ظاہر درندے کی فیملی کا 3 نسلوں سے ریلیشن ہے. تو یہ فیملیاں ایک دوسرے کو جانتی تھی، اور نور مقدم کی فیملی کو ظاہر کی عصمت اماں، جو فضول میں اب کیا اس کو کہوں، وہ جانتی تھی نور مقدم کی فیملی کو. ان کے پاس نمبر بھی تھا، سب کچھ تھا، اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ نور مقدم اس ٹائم میرے درندے بیٹے کے پاس ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پولیس کو نہیں تو ایٹ لیسٹ ان کے ماں باپ کو 3 دن ہو گئے تھے وہاں بتا سکتی تھی کہ آپ کی بیٹی وہاں پہ جا کے بچا لیں میرے جانور بیٹے کے پاس. تو ملوث تو یہ ہر طریقے سے ہیں. اوپر سے انہوں نے بچانے کی بھی کوشش کی، معاونت کی بھی کوشش کی. تو ان پہ ایک تو پولیس کو سے چھپانے کا بھی جرم ہے، اور دوسرا معاونت کا بھی ہے کہ وہ جو ٹیم بھیجی گئی. تو یہ چیزیں اب چلان میں کلیئر ہو گئیں، اور ظاہر نے پولیس کو جو بیان دیا وہ چلان میں لکھا گیا کہ ظاہر نے یہ باتیں کی. اور پولیس کو جب ظاہر کا یہ بیان مانیں گے کہ اس نے قتل کیا، وہ بھی اس نے بیان میں بتایا کہ میں نے قتل کیا، چھری سے کیا، اس نے مانی ساری باتیں. تو یہ بھی اس کی مانی جائیں گی کہ بھائی ماں باپ ملوث ہیں، تھیراپی والے ملوث ہیں. اور پھر سارے گواہ اور ثبوت بھی تو ساتھ آگے. فورینزک کی ابھی رپورٹیں آنی ہیں کچھ، اور جو زیادتی کی رپورٹ ہے فورینزک کی وہ آ گئی ہے، اس میں وہ کنفرم ہو گیا، لیکن ابھی وہ آنی ہے باقی کچھ. اور ابھی یہ لیپ ٹاپ کی اور موبائل کے لحاظ سے جہاں تک بات ہے وہ ابھی رپورٹ نہیں آئی. وہ پتہ نہیں، پولیس اتنا ٹائم ہو گیا، میں سمجھتا ہوں آ جانی چاہیے، لیکن کیونکہ 2 ماہ سے اوپر ہو چکے، 2 ماہ ہو چکے ہیں اس کو، اور تقریباً 2 ماہ ہو چکے ہیں، تو یہ اب تک آ جانی چاہیے. لیکن بہرحال نہیں آئی تو پولیس کے مطابق آ جائے گی جلدی، تو وہ بھی پیش ہو جائے گی، اور اس میں بڑا ڈیٹا ہوگا. اصل تو وہ چیز ہے، کیونکہ موبائل کے اندر وہ معاملات صحیح ہیں، کیونکہ اصل تو آج کل سب کچھ موبائل سے پتہ لگتا ہے. اور ظاہر کو فکر بھی موبائل کی، اور وہ کہہ رہا تھا US ایمبیسی کو کہ مجھے میرا موبائل واپس لے کے دیا جائے، کیونکہ مجھے ڈر رہا ہے کہ میری پرائیویسی لیک نہ ہو جائے، میری گندی چیزیں پولیس کے پاس نہ چلی جائیں، میری گندی حرکتیں. ٹھیک ہے، میری ہسٹری نہ دیکھ لے، گوگل ہسٹری نہ دیکھ لے پولیس. اس کو یہ فکر پڑی ہوئی ہے، تو لٹکنے والے کھمبے پہ تم اپنی لٹکنے کی فکر تو یہ گوگل ہسٹری کی پڑی. تو باقی یہ ہے کہ مزید نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ باتیں شیئر کروں گا چلان کے حوالے سے ڈیٹیل میں، کیونکہ اب یہ چلان پہ مکمل طور پہ ہم اپنا تبصرہ کریں گے، جاری رکھیں گے، اور اس درندے کو نہیں چھوڑیں گے، اور نہ ہی ان کے معاونوں کو، نہ ہی ان کے ملازموں کو، نہ ہی اس کے مالی کو. اور کائنڈلی سپورٹ کیجیے گا اور نور مقدم کو، اور ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. مجھے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے گا. ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ.